सो हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ फिलिप लार्किन की द चर्च गोइंग बाय फिलिप लार्किन। हम इसकी समरी पढ़ेंगे, इसके कुछ की पॉइंट्स पढ़ेंगे, इसकी थीम पढ़ेंगे। अब मैं आपको ये बहुत थोड़ी बड़ी पोइम है तो मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगी वन बाय वन, एक एक लाइन के थ्रू। चर्च गोइंग पब्लिश्ड इन 1954 इन द लेस डिसीव्ड। किस में पब्लिश हुई थी? द लेस डिसीव में। और कब पब्लिश हुई थी? 1954 को। 63 लाइन्स। इस पोइम में कितनी लाइन है? 63 लाइन है। ये पोइम जो है वो डिवाइडेड कितने में? ये 7 स्टेंजा में डिवाइडेड है और पूरी 7 स्टेंजा के अंदर लाइन कितनी है? 9 लाइन है। इसके राइमिंग स्कीम क्या है? ए बी सी डी ई सी ई। और इसकी जो थीम है वो है रिलीजियन एंड नीड टू वर्शिप। रिलीजियन मतलब इस पोइम के अंदर चर्च के बारे में बताया गया है और बताया गया है कि कैसे कैसे हमारा धर्म जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि इन फ्यूचर जनरेशन में कि लोग सिर्फ चर्च को इस वजह से जाने कि वो एक खंडर जगह है, वहाँ पे बकरियाँ चराने के लिए लोग इकट्ठे हो जाए, बारिश हो तो वहाँ पे लोग चले जाए, कि लोग बस इस वजह से चर्च को ना जाने। कि मुझे ऐसा लग रहा है कि पोएट बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे जो हमारा चर्च है ना, और जो हमारा चर्च है, जो हमारा रिलीजन, जो हमारा धर्म है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। तो नीड टू वर्शिप मतलब हमें उसकी पूजा करने की आवश्यकता है, हमें लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। तो लेट्स स्टार्ट द पोएम। वंस आई एम श्योर देयर नथिंग गोइंग ऑन आई स्टेप इनसाइड। जब मैं श्योर हो जाता हूँ, यहाँ पे पोएट बोलता है कि जब मैं श्योर हो जाता हूँ कि अंदर कुछ भी नहीं हो रहा, किसी तरह की कोई सेरेमनी नहीं हो रही, किसी तरह की कोई पूजा नहीं हो रही, तब मैं अंदर जाता हूँ। और कहाँ अंदर जाता हूँ? आगे वाले लाइन में पता चलेगा। लेटिंग द डोर थर्ड शट। और अपने पीछे मैं क्या करता हूँ? दरवाजे को जोर से बंद करता हूँ। थर्ड का मतलब क्या होता है? थर्ड वर्ड जो साउंड डिनोट करता है ना, वो एक दरवाजे को किस तरह से बंद कर रहा है उसको डिनोट करता है। अनोदर चर्च मेटिंग सीड्स एंड स्टोन। अब पोइट एक कहाँ इंटर कर चुका है? एक चर्च में। कहाँ इंटर कर चुका है? एक चर्च में। ये कोई नॉर्मल चर्च नहीं है, ये अनोदर चर्च है, यानी बाकी चर्च के जैसा एक दूसरा चर्च है। और वैसे ये चीज़ें भी है, लाइक मेटिंग है, सीड्स है, एंड साथ ही स्टोन है जिसकी पूजा होती है। एंड लिटिल बुक्स स्प्रेलिंग्स ऑफ फ्लावर्स कट फॉर सेंड ब्राउनिश नाउ। और साथ ही क्या है? कुछ छोटी छोटी किताबें हैं जो प्रे करने के समय काम आती होगी, और साथ ही फ्लावर है जिन्हें कट किया जाता है। संडे को चर्च में क्या होता है? ज़्यादा इवेंट्स होते हैं, क्योंकि संडे के इवेंट्स के समय इन्हें ये जो फूल्स होते हैं ना उनको तोड़ा जाता है, लेकिन अब ये फीके पड़ चुके हैं, ये ब्राउन हो चुके हैं। सम ब्रास एंड स्टफ ऑफ द होली एंड क्या बोला गया है? सम ब्रास एंड स्टफ ऑफ द होली एंड। और साथ ही कुछ ब्रास क्या होता है? ब्रास एक तरह का मटेरियल होता है। जो ब्रास की जो कुछ चीज़ें हैं ना, वो कुछ बर्तन बने होते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो ब्रास के हैं, वो होली एंड पर है। यानी कि यहाँ पर गॉड की स्टेचू है ना, गॉड का जो स्टेचू है उसके पास रखे हुए हैं। द स्मॉल नीट ऑर्गन एंड ए टेंस मस्टी अनइग्नोरेबल साइलेंस। साथ ही वहाँ पास में एक छोटा सा ऑर्गन रखा है। टेंस ऑर्गन एक तरह का एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है ना, वो होता है जो चर्च में यूज किया जाता है। जब हिम्स गाए जाते हैं तो इसे बजाया जाता है, लेकिन साथ ही चूँकि ये चर्च खाली है, यहाँ कोई नहीं है, तो ये एक साइलेंस सी जगह है, एक ऐसे साइलेंस है जिसे इग्नोर किया जा सकता है। यानी कि अक्सर ऐसा होता है कि ये एक बड़े से रूम में अकेले रहे और कोई तरह का साउंड ना हो, तब भी बड़ा अजीब लगता है। तो बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर पोइट को भी फील हो रहा है। ब्रीड गॉड नोज हाउ लॉन्ग।
और ये साइलेंस कितनी देर तक ब्रीड होता रहा यानी फैलता रहा। यहाँ इस कमरे में ये नहीं जानते कि भगवान ही जाने कितनी देर तक इस कमरे में साइलेंस था। हेडलेस आई टेक ऑफ माई साइकिल क्लिप्स इन ऑकवर्ड एंड रिवरेंस, यानी जब आप चर्च में जाते हैं तो वहाँ अपनी हेट खोल देते हैं, यानी अपनी हेट खोल लिए जाते हैं। तो पोइट ने भी अपनी हेट को खोल लिया है, उसके पास उसका हेट नहीं है। और साथ ही जो साइकिल क्लिप्स होते हैं फ्रेंड्स, पहले क्या होता था, पहले का फैशन ये था कि जो काफ़ी अलग है। पहले के ज़माने में लोग बहुत ही ज़्यादा लूज पैंट पहनते थे, जो पैंट होते थे वो अक्सर साइकिल की चेन में फंस जाते थे। ताकि ऐसा ना हो इसलिए लोग क्या करते थे, अपनी पैंट में एक तरह की क्लिप लगाते थे और उन्हें साइकिल क्लिप कहा जाता था। पोइट अपनी इस साइकिल क्लिप को खोल लेते हैं, क्योंकि पहले वो साइकिल से आए थे तो अब वो अपनी साइकिल बाहर ही छोड़कर अपनी साइकिल क्लिप्स को खोल देते हैं और इस चर्च में घूम रहे हैं। मूव फॉरवर्ड, रन माई हैंड अराउंड द फॉन्ट, मैं आगे बढ़ता हूँ और पास में जो फॉन्ट है यानी कि जो लिखावट है, बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है चर्च की दीवारों पर, उन पर अपना हाथ फेरता हूँ। फ्रॉम वेयर आई स्टैंड द रूफ लुक्स ऑलमोस्ट न्यू, यानी जहाँ से मैं खड़ा हूँ और वहाँ से ये जो छत है ये बिल्कुल न्यू लगी है। मतलब जहाँ से मैं खड़ा हूँ, पोइट बोला कि जहाँ से मैं खड़ा हूँ वहाँ से ये जो छत है ये बिल्कुल न्यू लगती है, ऐसा लगता है मानो हाल ही में बनी हो। क्लीन एंड रिस्टोर्ड, यहाँ जो पोइट है वो क्वेश्चन करता है कि ऐसा क्यों लग रही है, क्या इसे साफ करवाया गया है या फिर इसे दोबारा से सही तरीके से बनवाया गया है। समवन वुड नो आई डोंट, यानी कोई इस बात को जरूर जानता होगा, मैं तो नहीं जानता, मुझे नहीं पता कि सच में क्या हुआ था। माउंटिंग द लेक्ट्रन एंड परस्यू ए फ्यू हेक्टरिंग लार्ज स्केल वर्सेज, लेक्ट्रिन का मतलब क्या होता है, एक तरह की छोटी स्टेज होती है जहाँ पर जो पादरी होते हैं ना वो जाते हैं और हेम्स पढ़ते हैं। वहाँ पर चढ़कर उस जगह पर जाकर मैंने क्या किया, कुछ लार्ज स्केल यानी बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े जो वर्सेज जो कविताएं हैं उन्हें पढ़ा। हेक्टरिंग का यहाँ पे क्या मतलब होता है, रीडिंग, मतलब उसे कविताओं को पढ़ना। एंड प्रनाउंस हियर एंड एंडथ मच मोर लाउडली देन आई डिड मीन्ट, साथ ही उन कविताओं को पढ़ने के बाद हियर एंडथ यानी यहाँ पर ये ख़त्म होता है, ये बात मैंने बहुत ज़्यादा ज़ोर से बोली, जितनी ज़ोर से बोलना चाहता था उससे ज़्यादा ज़ोर से बोली। अब इसका भी एक रीज़न है और वो ये है कि पहले वो ये वर्सेस पढ़ रहे थे वो काफ़ी बड़े थे। जब आप कुछ भारी पढ़ते हो तो उससे ही आप उसकी एंडिंग पर पहुंचने लगते हो, क्योंकि आपके एक भारीपन सा आ जाता है कि पढ़ने में बहुत बोरिंग लग रहा है, तो आप उसको पढ़ने से पहले ही उसकी एंडिंग पर पहुंचने लगते हो, तो अपने आप ही जो वॉल्यूम होता है वो तेज हो जाता है। द इकोज स्निगर ब्रीफली, कुछ देर तक जो गूंज थी वो सुनाई देती रही। थोड़ी देर के लिए अब खाली चर्च है, कोई नहीं है, तो अक्सर आवाज़ें ऐसी जगह पर क्या है गूंजती रहती है। और चर्च में भी उनके वो लास्ट वर्ड हेयर एंडथ गूंज रहे थे। बैक एट डोर आई साइन द बुक डिनोट एंड आयरस सिक्सपेंस, यानी जब चर्च में लोग जाते हैं तो वहाँ साइन करते हैं कि चर्च में कौन आया, किसने प्रे किया। वो मैंने भी दरवाजे के पास में जो बुक रखी थी ना उसमें साइन किया, डिनोट एंड आयरस सिक्सपेंस, और साथ ही एक आयरस कॉइन होता है, सिक्सपेंस का मैंने वो डिनोट किया, सिक्सपेंस जो होता है मैंने उसको डिनोट किया, मतलब दान किया। अब आयरस कॉइन क्यों दान किया, क्योंकि पोइट जो है ये पोइट जो है वो आयरलैंड में लिखी गई है, ये जो पोइम है वो आयरलैंड में लिखी थी, तो उसने ये आयरिश सिक्सपेंस को डिनोट किया। रिफ्लेक्ट द प्लेस वाज नॉट वर्थ स्टॉपिंग फार, और इन सारी चीज़ों से क्या पता चलता है कि ये जो जगह थी ये रुकने के लायक नहीं थी, यानी यहाँ रुककर अपना समय बर्बाद
करना, इससे मुझे कुछ मिलने वाला नहीं था। यस, स्टॉप, आई डिड, इन फैक्ट आई ऑफन डू। यानी यहाँ ये बात सच है कि मैंने यहाँ आकर इस चर्च में रुका। ये बात सच है कि मैं यहाँ आया और इस चर्च में रुका। और सच्चाई तो ये है कि मैं ऐसा अक्सर करता हूँ, यानी मैं कई बार अक्सर चर्च जाते रहता हूँ। एंड ऑलवेज एंड मच एट ए लॉस लाइक दिस। और हमेशा क्या होता है, आखिर में मैं इसी तरह का एक लॉस फील करता हूँ, जैसे मेरा यहाँ आना बेकार हो गया हो। मुझे यहाँ आने से कुछ नहीं मिला, बल्कि मेरा नुकसान ही हुआ है। वंडरिंग वाट टू लुक फॉर वंडरिंग टॉप। और साथ ही मैं सोचता रहता हूँ, वंडर करता हूँ, यानी कि मैं सोचता रहता हूँ कि आखिर मैं ढूंढ क्या रहा हूँ। चर्च में यहाँ आते ही आखिर मैं क्या ढूंढ रहा हूँ? क्या मैं गॉड को ढूंढ रहा हूँ? वो तो मुझे नहीं लगता। फिर भी मैं यहाँ करने क्या आता हूँ? When church fall completely out of use, what we shall turn them into? यहाँ एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ये चर्च आउट ऑफ फैशन हो गया है, ये लोग चर्च आना बिल्कुल बंद कर दे। ये जो धर्म है, चर्च में लोगों को विश्वास है, वो ख़त्म हो जाए, तो आखिर हम इस चर्च का क्या करेंगे? ये जो बिल्डिंग है, इसका हम करेंगे क्या? इफ़ वी शैल कीप, अगर हम उन्हें रखेंगे, ए फ्यू कैथेड्रल्स क्रॉनिकली ऑन शो, और क्या करेंगे? कुछ गिरजाघर को हम बस दिखावट के लिए रखेंगे। अरे देखो, इस तरह के चर्च हुआ करते थे कि लोग यहाँ जाते थे प्रे करने के लिए, क्योंकि आने वाले जनरेशन में तो ये सब करने से रहे, मतलब आगे वाली जनरेशन जो ये सब आएगी ना, वो सब ये सब चीज़ें नहीं करेगी। प्रे करने वाला ये सब उनसे नहीं होगा। देयर पर्चमेंट एंड प्लेट्स एंड पेक्स इन लॉक्ड कैसेज। उस चर्च में जो पेपर के टुकड़े हैं, पर्चमेंट का मतलब होता है पेपर के टुकड़े रहते हैं, वो प्लेट्स रहते हैं, मोमबत्ती जलाने के स्टैंड होते हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं उनका लोग क्या करेंगे? लॉक्ड केसेस में रखेंगे, मतलब बंद करके रखेंगे। एंड लेट द रेस्ट रेंट फ्री टू रेन एंड सी। यानी कि ये जो पर्चमेंट है, प्लेट, ये जो चीज़ें थी वो सारी इम्पोर्टेड थी, महंगी थी, इसलिए इसे बंद करके रखा गया। लेकिन बाकी जो चीज़ें थी ना, उनका क्या किया जाएगा? रेंट फ्री, यानी बिना किसी पैसों के बारिश और भेड़ों के लिए छोड़ दिया जाएगा। अब बारिश क्यों? क्योंकि बारिश होने लगेगी तो अक्सर लोग कहीं किसी छत के नीचे भागने की कोशिश करते हैं, तो बारिश से बचने के लिए इस चर्च में घुसेंगे। या अक्सर जो भेड़ बकरियां जो चराने वाले जो लोग होते हैं, वो कोई खाली जगह ढूंढते हैं, तो वो भी इस चर्च के नीचे आ जाया करेंगे। शैल वी अवॉइड देम अनलकी प्लेस। और ऐसा तो नहीं होगा कि इस कैथेड्रल में, इस चर्च में अनलकी समझा जाएगा इस चर्च को, यानी कि ऐसी जगह जहाँ हम नहीं जाना पसंद करेंगे, जहाँ जाने से पहले हमारी किस्मत ख़राब होगी, हमारे माइंड में कुछ ऐसा आएगा। लेकिन यहाँ पूरा ट्रेंड आ चुका है कि चर्च जाना बहुत लकी माना जाता है। लेकिन पॉइंट कह रहा है कि ऐसा तो नहीं होगा कि आने वाले समय में ये चर्च जो है ये हमारे लिए अनलकी बन जाए, यहाँ जाना तक कोई ना चाहे, कोई इंसान भी यहाँ जाना नहीं चाहे। और आफ्टर डार्क will dubious women come to make their children touch a particular stone। या अंधेरा होने के बाद डुबोइस का मतलब डुबोइस वुमेन होगी। डुबोइस यानी डाउट रखने वाली, जिसके मन में ज़्यादा डाउट होते हैं, वैसी वुमेन होगी। ऐसी औरत क्या करेगी? वो अपने बच्चों को लेकर चर्च में आएगी और किसी एक पर्टिकुलर एक पत्थर को छूने को कहेगी। और ऐसा क्यों कहेगी? क्योंकि उनको विश्वास होगा कि इस पत्थर को छूने से मेरे बच्चे की जो किस्मत है वो अच्छी हो जाएगी। इस तरह के अंधविश्वास चलेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं होने लगेगा? ये कवि सोच रहा है फ्यूचर के बारे में। पिक सिंपल्स फॉर ए कैंसर। और यहाँ लोग आकर सिंपल यानी जड़ी बूटियाँ जिसे कहते हैं, सिंपल किसे, जड़ी बूटियाँ, वो चुनने लगेंगे कैंसर नाम की बीमारी के लिए। यानी लोग कहेंगे कि वो जो चर्च है ना, वहाँ पर जो पौधा है उससे कैंसर ठीक हो जाता है, तो लोग आकर वो चुनने लगेंगे।
और ऑन सम एडवाइस नाइट सी वॉकिंग ए डेड वन, या किसी पर्टिकुलर रात को जब कहा जाएगा कि वहाँ पर क्या देखा गया, किसी मरे हुए को देखा गया, या किसी किसी चलते या फिर जलते हुए को देखा गया, यानी कि उस चर्च में अब भूत घूमते हैं। जहाँ भगवान का घर हुआ करता था ना, अब वहाँ भूत घूमते हैं। मुझे तो फ्यूचर में चर्च का कुछ ऐसा ही नज़ारा जो है वो नज़र आ रहा है। ये हमें जो पोइट है वो ये सब चीज़ें हमें बोल रहा है। पावर ऑफ सम शॉट और अदर विल गो ऑन इन गेम्स इन रीडल्स मिंगली एट रैंडम, यानी कि ये जो पावर है एक तरह का एक सोच का पावर है। ये क्या होगा आगे चलकर, लोग क्या सोचेंगे और क्या करेंगे, वहाँ पर कई तरह की चीज़ें इमेज की जाएगी कि लोग कुछ भी मांगेंगे या हो सकता है कि वहाँ लोग अपनी गेम्स खेलने के लिए आए। आखिर होगा क्या इस चर्च में? बट सुपरस्टिशन लाइक बिलीव मस्ट डाई, यानी ये जो अफवाहें हैं, सुपरस्टिशन मतलब ये जो अफवाहें हैं ये अफवाहें फैलेंगी और इस बिलीव के बाद वो भी एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगी। यानी अभी हमारा धर्म है, मुझे पता है कि धर्म चला आ रहा है, मुझे पता है कि कभी ना कभी ये धर्म ख़त्म होगा, फिर अफवाहें फैलेगी, लेकिन कभी ना कभी वो अफवाहें भी ख़त्म होगी, हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। एंड वाट रिमेन्स व्हेन डिसबिलीव हैज़ गॉन, और फिर क्या बचेगा जब ये जो डिसबिलीव है, जो झूठ है, जो अफवाहें हैं, ये ख़त्म होगी तो तब यहाँ क्या बचेगा? ग्रास, वीडी पेमेंट, ब्रेम्बल्स, बटर्स, स्काई, यहाँ कुछ बचेगा तो घास बचेगी, या जो पेमेंट जो सड़कें बनाई गई है उन पर छोटे छोटे पौधे निकल गए होंगे, कुछ टूटी हुई टहनियाँ रहेगी, आसमान रहेगा, बस यही बचेगा। क्योंकि इस चर्च में मेंटेन करना, इस बिल्डिंग को रिपेयर करना हर किसी के बस की बात नहीं है, ये कोई नहीं करेगा, क्योंकि लोग उस चर्च को इग्नोर करना शुरू कर देंगे। वहाँ उन्हें ना कोई फेथ मिलेगा, ना कोई बिलीफ मिलेगा। ए सेफ प्लेस रिकॉग्नाइजेबल ईच वीक, यानी हर हफ्ते चर्च का सेप बदलता चला जाएगा, उसे पहचानना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि समय के साथ साथ वो धीरे धीरे ख़राब हो जाएगा, वो टूटने लगेगा। ए पर्पज मोर ऑब्सक्योर, और ये जो पर्पज होगा ना इस बिल्डिंग का ख्याल रखा जाए, वो ऑब्सक्योर बड़ी वियर्ड हो जाएगा कि कोई नहीं चाहेगा कि इसे वापस से एक नया रूप या इसको न्यू बनाया जाए। I wonder who will be the last and the very last to seek this place for what it was, यानी कि मैं सोचता हूँ वो आखिरी इंसान कौन होगा, वो इंसान जो इस प्लेस में आएगा उसके सही मतलब के लिए, यानी कि वो यहाँ विजिट करेगा, उसको पता होगा कि ये एक चर्च है, यहाँ पर लोग प्रे करते हैं, वो आखिरी इंसान कौन होगा। ये पोइट बोल रहा है कि मैं सोच रहा हूँ कि वो एक आखिरी इंसान कौन होगा, उसके बाद लोगों का चर्च पर से विश्वास ही खत्म हो जाएगा। वन ऑफ द क्रू दैट टेप एंड जोट एंड न्यू वाट रूड लॉफ्ट फियर, इस भीड़ में से कोई ऐसा आदमी होगा जिसे पता होगा इस चर्च के बारे में। रूड लॉफ्ट क्या होता है? जहाँ पर जो गॉड के स्टेचू पर एक छोटी बालकनी की तरह होता है ना, उसको बोलते हैं रूड लॉफ्ट। उसका क्या यूज है ये जानने वाला वो आखिरी इंसान होगा, उसके बाद तो लोगों को पता ही नहीं होगा कि वहाँ पर ये बालकनी दी क्यों गई है। सम रूइन बिबलर रेंडी फॉर एंटीक और क्रिसमस एडिक्ट काउंटिंग ऑन विफ ऑफ गाउन एंड बॉन्ड्स एंड ऑर्गन पाइप्स एंड मायर, यहाँ जो आदमी आएगा इस चर्च को देखने के लिए आखिरी बार, वो आदमी आखिर कैसा होगा? क्या वो कोई गरीब इंसान होगा? हो सकता है वो एक दलाल हो जो एंटिक चीज़ों को खरीदने चाहता हो, या हो सकता है वो कोई ड्रग एडिक्टेड हो जिसने क्रिसमस की रात को बहुत ज़्यादा नशा कर लिया हो और याद आ रहा है कि किस तरह चर्च में क्रिसमस सेलिब्रेट होती थी और पाइप का इस्तेमाल होता था
और विल ही बी माई रिप्रेजेंटेटिव, या फिर वो कोई मेरा रिप्रेजेंटेटिव होगा। बोर्ड अनइन्फॉर्म्ड नोविंग द घोस्टली सिल्ट एंड डिस्प्रेस्ड, यानी वो जो आखिरी इंसान होगा वो बोर्ड हो चुका होगा, या हो सकता है उसके पास ज़्यादा जानकारी ना हो, यानी कि हो सकता है यहाँ जो भूत वाली बात कही गई है ना, कही गई थी ना कि भूत घूमता है, वो सारी बातें झूठ, इसलिए वो यहाँ चेक करने आया है सच्चाई क्या है। हो सकता है चर्च आने का उसका इंटेंशन कुछ ऐसा रहा होगा, हो सकता है यहाँ प्रे करने की सोच के साथ ही वो यहाँ आया होगा। येट टेंडिंग टू दिस ग्रोस ऑफ ग्राउंड, लेकिन फिर भी वह क्या करेगा, वो ज़मीन के हिस्से के पास आएगा जहाँ पर चर्च बनाई गई थी। थ्रू सबर्ब स्कर्ब बिकॉज इट होल्ड एंड स्प्लिट सो लॉन्ग एंड इक्वली वाट सिंस इज फाउंडेड, यानी फिर भी वो एक इस छोटी सी जगह से चर्च के पास आएगा और यहाँ आकर उस चर्च को देखेगा कि आखिर ये जो चर्च है ये इतने समय से अनस्प्लिट कैसे है, यानी टूटा क्यों नहीं, अभी भी ये इस तरह से क्यों खड़ा है, और आखिर इस चर्च को क्यों बनाया गया था। ओनली इन सेपरेशन मैरिज एंड बर्थ एंड डेथ एंड थ्रू ऑफ दीज, यानी इस चर्च का काम क्या होता है, ये जो चर्च होता है स्पेशली इवेंट के लिए यूज किया जाता है, जैसे सेपरेशन के लिए, शादी के लिए, बर्थ होता है ना, तब उसका नाम रखवाने के लिए बच्चे का इसको यूज किया जाता है, या जब लोगों की डेथ होती है तो वहाँ चर्च में एक मास होता है, उस चर्च की सिमिट्री में लोगों को दफनाया जाता है। फॉर हुम वाज बिल्ट दिस स्पेशल सेल, और साथ ही किसके लिए खास कमरा बनवाया गया था, यानी चर्च में जो पादरी रहा होगा वो कौन रहा होगा जिसके लिए ये कमरा बनवाया गया होगा। फॉर दाउ आई हैव नो आइडिया वाट इज अकाउंटेड फ्रोस्टी बार्न इन वर्थ, क्योंकि मुझे भी कोई आइडिया नहीं है कि यहाँ पर जो बार्न है जो बिल्कुल ठंड में जमा हुआ है, आखिर इसे क्यों बनाया गया। इट प्लीज मी टू स्टैंड इट्स साइलेंस हियर, भले ही मैं नहीं जानता हूँ कि कुछ चीज़ों का यूज क्या है, फ्यूचर कैसा होगा, फिर भी मैं यहाँ खड़े रहने पर साइलेंस में मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ए सीरियस हाउस ऑन सीरियस अर्थ इट इज़, यानी कि इस सीरियस धरती पर एक सीरियसली हाउस है, यानी कि ये जो पृथ्वी है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस पर ये सीरियस हाउस है। इन हुज ब्लेंड एयर ऑल ओवर कंपल्सन मीट, यहाँ पर जो खुली मिली हवा है वहाँ पर हमारी डिजायर आकर मिलती है। आर रिकॉग्नाइज्ड एंड रोब्ड एज डेस्टिनीज, जब हम पादरी से मिलते हैं तब हम अपने डिजायर को पहचानते हैं। पादरी हमें बताते हैं कि हमारी डेस्टिनी क्या है, वो हमें बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, फिर हम अपना डिसीजन लेते हैं। एंड दैट मैच नेवर कैन बी एब्सोल्यूट, इसलिए हमें कभी भी ऊपर चलित नहीं होना चाहिए, मतलब अपर चलित नहीं होना चाहिए। एब्सोल्यूट का मतलब होता है अपर चलित नहीं होना चाहिए। सिंस समवन विल फॉरएवर बी सरप्राइजिंग, यानी हमेशा ऐसा ज़रूरी होगा कि कोई इंसान जो है वो सरप्राइज रहेगा कि उसकी डेस्टिनी क्या है, वो क्या फील कर रहा है, उसकी डिज़ायर क्या है, वो क्या चाहता है कि उसे लाइफ में क्या करना है, वो कैसे ग्रो करे, वो उसके दिमाग में एक माइंड में उसके रहेगा। ए हंगर इज हिमसेल्फ टू बी मोर सेक्शन, उसके अंदर एक तरह की भूख होगी कि वो अपनी लाइफ को सीरियस ले, उसे पता होगा कि उसके माइंड में क्या कुछ गलत चल रहा है, लेकिन उसे नहीं पता होगा कि वो उसे करना क्या है, उसे कैसे अपने माइंड को वश में लाना है, कैसे उसे अपने माइंड से बाहर निकलना है और अपनी लाइफ में उसे क्या करना है। एंड ग्रेविटेटिंग विद इट टू दिस ग्राउंड, और वो जो भूख होगी वो उसे खींच कर लाएगी इस चर्च पर। विच ही वंस हियर्ड वाज प्रॉपर टू ग्रो वाइज इन, जिसके बारे में उसने कभी सुना होगा
सुना होगा इस चर्च के बारे में, इस ज़मीन के बारे में, उसने कभी सुना होगा कि ज़मीन कैसी है, बहुत ही प्रॉपर है, टू ग्रो होने के लिए, उस अक्लमंद होने के लिए बहुत ही सही जगह है। तो वो उस चर्च के ऊपर आएगा कि मुझे कैसे ग्रो होना है। इफ़ ओनली दैट सो मैनी डेडलाइन राउंड, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि इसके आसपास क्या है, कितने सारे लोग दफनाए गए हैं, बस इतना फ़र्क पड़ता है कि वो एक चर्च है और उसे जो है हर पीपल को एक ना एक दिन ज़रूर याद रखना पड़ेगा। कवि चाहता है कि फ्यूचर में, वो ये सोच रहा है कि मुझे डर है कि कहीं फ्यूचर में जो फ्यूचर जनरेशन है वो इन सब चीज़ों को भूल ना जाए। वो चर्च के बारे में क्या पता कभी फिर यहाँ पे सेवन स्टेंजा में उसका माइंड चेंज हो जाता है कवि का। पोइट बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि लोग यहाँ आए, भले भटकते हुए आए, भले एक अच्छी ज़मीन देख के, अच्छी जगह देख के आए, ताकि उन्हें उन्हें एक बिलीव हो कि एक अच्छी जगह है, यहाँ पे कुछ हो सकता है।